क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। मेरा नाम है राजशेखर और मैं राजशेखर ओनली कंपटीशन एपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले 2 क्लासेस में पहले क्लास में मैंने आप लोगों से सिलेबस को डिस्कस किया था और कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस के पूछने का ट्रेंड क्या रहा है और 2020 से 2020 के बाद से अभी तक जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, लास्ट एग्जाम हुआ है, उसके नेचर में क्वेश्चन के डिफिकल्टी में क्या-क्या चेंजेज आए थे। उसी तरीके से जो कल हम लोगों ने प्रीलिम्स में किया था, तो एपीएससी के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मेंस में जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में क्या-क्या चीजें आती हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है और सोशल जस्टिस है। तो उसमें से हम लोग क्या-क्या करेंगे? पॉलिटी का, गवर्नेंस का और इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या ट्रेंड रहा है? 2020 के पहले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे? 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता था? 21 में क्या 22 में उसके बाद से क्या चेंज आया? 23 में क्या चेंज आया है? और जो लास्ट एग्जाम हुआ है, उसमें क्या-क्या चेंजेज आए हैं? और क्या-क्या चेंजेज में हम लोग क्या-क्या देखेंगे मेनली? क्वेश्चन्स का वेटेज कितना है? आउट ऑफ 250 मार्क्स पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का वेटेज कितना है? सबसे पहले तो ये। दूसरा, फ्लक्चुएशन क्या-क्या हुआ है? कब पॉलिटी ज़्यादा पूछा गया? कब गवर्नेंस के क्वेश्चन कम रहे हैं? कब इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन ज़्यादा हुए या कम हुए हैं? उसके बाद से क्वेश्चन के नेचर में क्या-क्या चेंजेज आए हैं? कब वन लाइनर हुआ करता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। कब स्टेटमेंट बेस्ड आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाने लगे हैं। उसमें क्या-क्या, किस तरीके से, कहाँ-कहाँ क्रिटिकली एनालाइज़ करना है, कहाँ-कहाँ डिस्कस करना है, इन सब का क्या मतलब होता है। उसके बाद से टॉपिक्स, जिन-जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या उन टॉपिक्स को पिक करने में भी असम पब्लिक सर्विस कमीशन कोई अपने मिजाज में, कोई नेचर में चेंज लेकर के आ रही है? वो भी हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर्स का क्या रोल रहा है इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद से इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, आईआर में भी किन-किन टॉपिक्स पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? आईआर को लेकर के या पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस या आईआर, इन तीनों चीजों को मिला करके असम स्पेसिफिक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब ज्यादा पूछे गए हैं, कब कम पूछे गए हैं, अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं या पहले ज्यादा पूछे जा रहे थे, इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीएस पेपर 2 के पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर के ट्रेंड को। ठीक, देखिए पहले मैं बात करूंगा ओवरऑल वेटेज की कि ट्रेंड क्या है। देखिए, पहला तो हम लोग ईयर वाइज देख लेते हैं। 2020 में जो पेपर हुआ था, आ, आ, वो मतलब 2020 में नोटिफिकेशन आया, 21 में पेपर हुआ, 22 में आया, 23 में हुआ, ये तो आप लोग जानते हैं। तो 2020 में जो पेपर हुआ है, उसमें देखिए पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर, इनका क्या वेटेज रहा है। तो 2020 में जो पेपर हुआ है, उस पेपर में अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स को हम लोग मिला ले, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर का, तो उसमें से 50% क्वेश्चन सीधा सीधा पॉलिटी से पूछे गए हैं। मतलब मेंस में कितने क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 में? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अकेले पॉलिटी के हैं, ठीक ना। 25% क्वेश्चन गवर्नेंस के हैं, ठीक ना। और 20% क्वेश्चन आईआर के पूछे गए थे। तो वेटेज आप लोग देख रहे हैं कि 2020 में पॉलिटी का वेटेज सबसे ज्यादा था, 50% अकेले था। अगर किसी का पॉलिटी अच्छा होता तो पेपर 2 में आधा पेपर वो इसी दम पर बेहतरीन कर सकता था। 2022 में पॉलिटी में का जो क्वेश्चन है, उसके वेटेज में कमी आई है 10% की और 40% क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक ना। लेकिन गवर्नेंस का 5% बढ़ा है, 30% हो गया है। आईआर का भी थोड़ा सा 5% रोल बढ़ाया गया है। तो ये होता है वेटेज में शिफ्टिंग का, ठीक ना। 2023 में और कम किया गया है, पॉलिटी के रोल को 30% लाया गया है, गवर्नेंस का और बढ़ाया गया है, 40% कर दिया गया है, और आईआर का 25% ओवरऑल पेपर में वेटेज था। 2024 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसमें क्या है, 40% वेटेज फिर से पॉलिटी का थोड़ा सा बढ़ाया गया है ना, 30% किया गया है गवर्नेंस का, और ऑलमोस्ट 25 to 30% वेटेज रखा गया है आईआर का। ये है 4 साल का जो वेट, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पे हम लोगों ने तैयार किया है।
तो इसके आधार पर मोटा-मोटी आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? कि अभी जो अगला पेपर होने वाला है इसमें कितने परसेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के होंगे, कितने गवर्नेंस के होंगे, कितने आईआर के होंगे, कितने सोशल जस्टिस के होंगे। तो मोटा-मोटी आप मान करके चलिए कि 40% या 30% के आसपास पॉलिटी होगा। अगर पॉलिटी 30% के आसपास है, तो 35% या 40% के आसपास गवर्नेंस होगा अभी, और उसके बाद से 25 से 30% के आसपास, मैं जो मान के चल रहा हूं, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ना, इसी के आसपास रह करके अभी आपसे कमीशन आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद से देखिए कि जो पेपर हुआ है 2020 में, पॉलिटी गवर्नेंस और आईआर जो है, इसमें इसका की फीचर्स क्या है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस, अगर 50% क्वेश्चन अकेले पॉलिटी से पूछे गए हैं, तो पॉलिटी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो हैवी स्टैटिक पॉलिटी है, क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, मतलब कुछ भी इसमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस पर जैसे पूछ लिया गया है कि अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं, व्हाई आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम प्योर स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन जो अगले साल का पेपर 2022 में हुआ है, इसमें करंट अफेयर्स को थोड़ा सा शामिल किया गया है। ये आगे मैं दिखाऊंगा कि कितना रोल है, और डिजिटल गवर्नेंस को भी थोड़ा सा शामिल किया गया है। आगे जो 2023 में जो पेपर हुआ है, उसका जो थीम था, जो डोमिनेट किया है जिस थीम ने, क्या था, वो गवर्नेंस रिफॉर्म पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और जियो पॉलिटिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है आप लोग देखते हुए जाइए। और जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, उसमें आसाम स्पेसिफिक अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। करंट अफेयर्स के इवेंट्स को अच्छा महत्व दिया गया है। और आईआर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे बांग्लादेश क्राइसिस, ब्रिक्स और बिम्स्टेक, जिनका संबंध आसाम से है। इन फोरम्स का, इंटरनेशनल फोरम का संबंध क्या है, आसाम से है। तो आप देखिए 2020 से लेकर के 2024 तक आते आते कितना ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। जो अकेले 50% क्वेश्चन पॉलिटी का होता था, वो कम होकर के 30% के आसपास आ गया है। जो सीधा स्टैटिक पॉलिटी पूछा जाता था, अब उसके जगह पर लास्ट में देखिए तो करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन उसमें कर दिया गया है ना। जो आईआर के स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उसमें आसाम स्पेसिफिक चीजें शामिल हो रही हैं। जो 2020 में एक भी क्वेश्चन आसाम का नहीं था पेपर 2 में, अब आसाम स्पेसिफिक 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीजों को समझना है। अब देखिए, अब बहुत संक्षिप्त तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इस मुद्दे पर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम बहुत आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। कम से कम समय में आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि ये ट्रेंड अगर आप लोगों ने पकड़ लिया, अभी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, यकीन मानिए जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस इतना बड़ा है, वो 10-12 टॉपिक में आकर के सिमट जाएगा। अगर कोई बच्चा पहली बार मेंस देने जा रहा है और उसके पास इतना समय नहीं बचा है कि वो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 सारा का सारा तैयार कर पाए, तो कुछ चीजें अगर पढ़ लेता है, 15 से 20 टॉपिक मैं बताऊंगा, और मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, ये पीवाईक्यूज का एनालिसिस करने के बाद से जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बताऊंगा कि कम से कम अब ये 15-20 टॉपिक तैयार कर लो, आपका पेपर 2 खराब नहीं होगा। तो सभी के लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। देखिए, मैंने किया क्या है, सेग्रीगेट किया है कि टॉप 10 हाई प्रोबेबिलिटी थीम्स ऑफ 2025 एंड 26 विद करंट एंड लेटेस्ट एग्जांपल। मतलब एक चार्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, वो ये है कि किन थीम्स के, किन थीम्स पर, किन टॉपिक्स पर या किन सब टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। अगर बार बार पूछा गया है तो जाहिर सी बात है वो पूछे जाने की संभावना और ज्यादा है। और सिर्फ कहने का कारण मेरा ये नहीं है कि अगर कोई टॉपिक बार बार पूछा गया तो इस बार भी पूछा ही जाएगा। मुद्दा ये है कि अगर पिछले सालों में भी पूछा गया है और वो जो टॉपिक है, वो जो मुद्दा है, वो आज भी रिलेवेंट बना हुआ है, आज भी रिलेवेंट है, तो उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। उसी तरीके से मैं लिख करके लेकर के आया हूं कि अगर मैं टॉपिक कोई बताऊंगा, उस टॉपिक पर कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे के स्लाइड्स में मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। और फिर वाई इट विल रिपीट, ये मैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एक्सपीरियंस से, पी वाई के इसको का विश्लेषण करने के बाद से, उसके एनालिसिस के बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्यों ये रिपीट होने की संभावना है। तो जीएस पेपर 2 के पॉलिटिक्स सेगमेंट में जो सबसे ज्यादा जिस थीम पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है और उसमें जुडिशरी का क्या रोल है। इन दोनों को मिलाकर के, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का जो सिद्धांत है संविधान का, जो 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको इंट्रोड्यूस किया था, इन सभी चीजों पर हम लोग क्लास में डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है,
इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर, 2022 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया। अब सोचिए आउट ऑफ 4 इयर्स 2020 के बाद से अभी तक 4 मेंस हुए हैं और 4 मेंस में से 3 बार पूछ लिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो मेंस होना है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद से जो बच्चे मेंस देंगे, मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को इस टॉपिक को जरूर तैयार करना है। क्यों? ये एवरग्रीन टॉपिक है। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से समझिए सोल है, ठीक ना। वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑन गोइंग डिस्कशन इस पर पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में डिबेट्स लगातार चल ही रहे हैं। जैसे जगदीप धनखड़ साहब जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या बोला था कि केशवानंद भारती का जो फैसला हुआ था 1973 में और जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, उसने जुडिशरी को पार्लियामेंट के ऊपर उसके पावर्स को लिमिट कर दिया, जो सही नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बैलेंस को बिगाड़ता है। इसलिए उनका प्रपोजल था कि ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ओवररीच का परिणाम है, नतीजा है। इसका रिव्यू होना चाहिए। तो ये एक तो एवरग्रीन है, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अभी इस पर लगातार डिस्कशन, इस पर डिबेट्स चल ही रहे हैं। तो पहला तो देख लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, समझ लिया। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन तो चाहे वो 10 मार्क्स के रूप में है या 15 मार्क्स के रूप में है, वो तय हो ही गया। दूसरा देखिए फेडरलिज्म एंड फाइनेंस कमीशन, संघवाद और वित्त आयोग, इस पर 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आउट ऑफ 4 एग्जाम्स 3 टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, 3 बार पूछा गया और अभी भी पूछे जाने की संभावना क्यों है? Why I am assured that it is going to be asked in next examination also। क्यों? जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया और अभी भी वो रिलेवेंट बना हुआ है, अभी उस पर डिबेट चल रहा है, वैसे ही फेडरलिज्म एंड फाइनेंस कमीशन पर अभी भी ये रिलेवेंट है, करंट के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्यों? 16th फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है ना, वो अक्टूबर 2025 में अभी अभी आया है। तो जाहिर सी बात है ये करंट इवेंट्स में भी शामिल हो गया, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तीसरा जो है 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची और गवर्नर्स पावर, पावर ऑफ गवर्नर्स, इस पर देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और अभी भी चूंकि आसाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड पेपर 2 में बढ़ता जा रहा है। 2020 में आसाम स्पेसिफिक एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2024 में 3 क्वेश्चन था। मैं मान के चल रहा हूं 2025-26 का जो मेंस होने वाला है, इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो होंगे ही। तो अगर असम स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दे, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स पर अगर कमीशन को आपसे कुछ बात करनी है ना, तो 6 शेड्यूल पर बातचीत करेंगे आपसे, आर्टिकल 371 पर बातचीत करेंगे। तो ये तैयार कर लेना है। क्यों? इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्यों? इसका लॉजिक क्या है? एक तो आसाम स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और रिसेंट गवर्नर का जो काउंसिल है उसमें टेंशन आसाम में भी बढ़ रहा है, वो भी डिबेट में था। इसलिए रोल ऑफ गवर्नर इन असम और 6 शेड्यूल का क्या रोल है, क्या है 6 शेड्यूल, उसमें क्या क्या प्रोविजन है, इन पर आपको तैयारी करनी है। डिलिमिटेशन एंड इंडोजेनस रिप्रेजेंटेशन, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 में भी डिलिमिटेशन पर, परिसीमन पर क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया और अभी भी पूछे जाने की संभावना क्यों है? क्यों? 2026 में 2000 में हम लोग का डिलिमिटेशन कमीशन आया था और डिलिमिटेशन एक्ट बना था, उसमें यह लिखा गया था कि 2026 में जब फिर से हम लोग डिलिमिटेशन पूरे देश पे सभी निर्वाचन क्षेत्र का हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो 2026 अभी आने वाला है, उसको लेकर के डिबेट अभी शुरू होगा। तो डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद से देखिए क्या है, सिविल सर्विस रिफॉर्म सर 2020, 23, 24 लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? जैसे कि मिशन कर्मयोगी अभी भी ये अपने इनिशियल फेज में है, और असम में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में मिशन कर्मयोगी, और मिशन कर्मयोगी किस तरीके से सिविल सर्वेंट्स के बिहेवियर में, उनके इफिशियंसी में क्या क्या चेंज ला रहा है, अच्छा है या बुरा है, अभी ये डिबेट में है ना। तो मिशन कर्मयोगी भी इंपॉर्टेंट है। फिर ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया एंड एआई इन गवर्नेंस, 2022 में भी क्वेश्चन है, 23 में भी क्वेश्चन है और 24 में भी क्वेश्चन है, ठीक। अभी भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया और एआई इन गवर्नेंस, किसी ना किसी टॉपिक पर क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा।
मैं इस आधार पे नहीं कर रहा हूं कि 2022, 23, 24 3 बार ये आप लोगों से लगातार पूछा जा चुका है, बल्कि डीप फेक्स, एआई रेगुलेशन, डिजिटल इंडिया 2.0, ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑन गोइंग है। ये लगातार कुछ ना कुछ इन पर न्यूज आता रहता है। तो चाहे एंगल बदल जाए, एस्पेक्ट पूछने का क्वेश्चन का चेंज हो जाए, टॉपिक्स रहेंगे, तो आप लोग को टॉपिक्स यहां से मिलता हुआ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से, पहले कोई भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हो तो प्रीलिम्स का, मेंस का कर रहा है तो मेंस का, उसको कर लेना चाहिए। क्यों? ठोस आधार मिलता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है। उसके बाद से देखिए, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में आया था, उस पर क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। क्यों? इसका इंप्लीमेंटेशन डिले हो रहा है। और डिले क्यों हो रहा है? कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं हो जाएगा, 2026 में जो डिलिमिटेशन होने वाला है, होता है या नहीं होता, अभी ये डिबेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि 2021 का सेंसस तो अभी हम लोग का हुआ नहीं है जो होना था। तो देखते हैं सरकार क्या करती है। तो ये भी जो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट आया था, अभी इसका इंप्लीमेंटेशन डिलिमिटेशन की वजह से थोड़ा सा उसमें अड़ंगा आ रहा है। तो डिलिमिटेशन और ये वुमेन रिजर्वेशन बिल या एक्ट बहुत जरूरी है। फिर नेबरहुड, पड़ोसी, अगर आईआर की हम लोग बात करेंगे, तो बांग्लादेश, म्यांमार ईस्ट एक्ट, ईस्ट पॉलिसी और बिम्स्टेक, ये सारे के सारे फोरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सबको मिला लीजिए, 2020, 22, 24 हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। और अभी भी बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ है 2024 में, सबको पता है कि क्या क्या हुआ, किस तरीके से वहां पर सरकार बदल दी गई है, और बांग्लादेश बहुत न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, तैयारी करनी है इसकी। और म्यांमार का सिचुएशन अभी भी फ्लूइड बना हुआ है। इस कारण से म्यांमार और बांग्लादेश में मान के चल रहा हूं, बिम्स्टेक हो, सार्क हो, इन पर क्वेश्चंस अभी भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से चाइना का जो चैलेंज है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और क्वाड, इन दोनों को लेकर के 2023 और 24 दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और फिर मैं कह रहा हूं कि चूंकि म्यांमार इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान से हम लोग का भी टेंशन बढ़ा हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर आपने सब कुछ देखा है, चीन से तो हम लोग का जो रिलेवेंसी है वो पता ही, और चाइना का नॉर्थ ईस्ट में जो इम्पैक्ट है, जो इंटरफेरेंस है, जो उसकी मंशा है, उसको लेकर के बांग्लादेश और म्यांमार को ठोस आधार के रूप में देखता है। अगर वहां पर टेंशन बढ़ा हुआ है बांग्लादेश और म्यांमार में, तो बांग्लादेश म्यांमार पर तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है। चाइना का भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर, उसके क्वेश्चन पर पूछा जा सकता है, ठीक ना। वैसे ही कुछ मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स हैं, जैसे ब्रिक्स है, क्वाड है, इंडिया यूएई है। इन मल्टीलेटरल जो ग्रुपिंग्स है, जो फोरम्स है ना, उन पे लगातार 22, 23, 24 हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो अभी भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ब्रिक्स पर आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है? 2024 में ब्रिक्स को एक्सपेंड किया गया है ना। इंडिया और यूए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत चल रही है। तो ये 10 वो थीम है जिन पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेरे हिसाब से आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए भी ये 10 थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को समझा दिया। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि असम स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछने का ट्रेंड है, असम स्पेसिफिक क्वेश्चन कब कितना पूछा गया, आप ट्रेंड से समझ जाएंगे कि अगर किसी ने 2020 का उसके पहले का पेपर देख लिया ना, उसका लगेगा पेपर 2 में तो असम स्पेसिफिक कोई काम ही नहीं है, जो है पेपर 5 में है। लेकिन देखिए किस तरीके से नेचर चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। 2020 में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं था, जीरो क्वेश्चन था, ठीक ना, कोई क्वेश्चन नहीं था। 2022 में एक टॉपिक उठाया गया सिक्स शेड्यूल को लेकर के। हालांकि कुछ लोगों ने बोला कि सिक्स शेड्यूल तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको पढ़ना ही है, तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानेंगे, हम आसाम स्पेसिफिक नहीं मानेंगे। मैंने माना है, इसलिए मेंशन किया हुआ है। 2023 में एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया असम का नाम लेकर के, वो म्यांमार बॉर्डर का जो टेंशन था वहां का। और 2024 में एक ही बार 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, है ना। डिलिमिटेशन इंपैक्ट क्या है सिक्स शेड्यूल में, और गवर्नर को जोड़ करके, और बिम्स्टेक और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। आप देख रहे हैं कि 2020 में 0 क्वेश्चन और 2024 में एक ही बार 3-4 क्वेश्चन। और लिख लीजिए कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस इस बार भी जीएस पेपर 2 में आसाम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो पढ़ाई को अपने दिशा देनी है, सही डायरेक्शन देना है। अब देखिए करंट अफेयर्स का भी आप लोग देखिए कि करंट अफेयर्स ईयर वाइज कि कितना इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना रोल रहा है। 2020 का जो पेपर हुआ उसमें ऑलमोस्ट नन, कोई भी, जैसे मैंने बोला था ना कि वो प्रॉपरली एकदम क्लासिकल पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी का एकदम स्टैटिक हिस्सा, वहां पर ज्यादा फोकस था, गवर्नेंस पर वहां फोकस था, आईआर पर वहां फोकस था, है ना। लेकिन 2020 में जो ऑलमोस्ट नन था, 2022 में करंट टॉपिक को लेकर के, जैसे डीपी बिल है ना, डाटा प्रोटेक्शन
बिल को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, मतलब करंट का इंटीग्रेशन धीरे धीरे बढ़ा। 2023 में मिशन कर्मयोगी करंट अफेयर से संबंधित था। एआई इन गवर्नेंस, ये भी क्या है, अब करंट अफेयर्स का रोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024 में देखिए वुमेन रिजर्वेशन बिल 2024 एक्ट 2023 का, बांग्लादेश में अगस्त 2024 में जो घटना हुई थी उसको लेकर के, एफसीआरए फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के इंप्लीकेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। मतलब जीएस पेपर 2 में करंट अफेयर्स का भी जो रोल है, जो उसका परसेंटेज है, लगातार बढ़ता जा रहा है। असम स्पेसिफिक क्वेश्चन उसके भी पूछने के ट्रेंड में लगातार वो क्या है, वो ऊपर ही जा रहा है। तो आप लोग को इसी के आसपास रह करके अपनी तैयारी करनी है। अब मैं दिखा देता हूं कुछ एग्जांपल के साथ में। आज हम लोग कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं बात बोला अभी तक, जो मैंने बात बोला वो हालांकि पेपर में आज भी लेकर के आया हूं, और मैं कल जिस तरीके से मैंने सलाह दिया था आप लोगों को कि आप लोग पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा प्रीलिम्स का पिछले 4 साल का, वैसे ही मेंस पेपर 2 नहीं, 1 2 3 4 5 सारे के सारे पेपर ऐसे सब डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होता है, आप जो मैं बोल रहा हूं आप उसको मैच कर पाएंगे कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, और आपको भी हाथ में पेपर लेकर के उसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, ठीक ना, कि कहां से किस तरीके से क्वेश्चन में चेंज आ रहा है। और हम लोग तो टॉर्च दिखाने के लिए, आप लोग को गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए है। तो जितना मैंने आप लोग को ट्रेंड बताया, अब मैं बताऊंगा सब टॉपिक रिकरेंस 2022 से 24, 2020 से 24 के बीच में विथ पीवाईक्यूज के एग्जांपल को लेकर के, कि जो मैंने बात बोला कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या करंट अफेयर्स का रोल बढ़ रहा है, क्या ई गवर्नेंस पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या जुडिशरी के रोल पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या 6 शेड्यूल पर क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब मैं सब कुछ आप लोगों को पीवाईक्यूज के थ्रू दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और विश्वास हो। मैंने क्या बोला था, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है इस पर 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। अब देखिए 2020 में साफ साफ क्वेश्चन था, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, है ना, साफ साफ। अभी क्या है, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं जाना है, सिर्फ एक सबूत के साथ मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि जो मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है, जो एनालिसिस किया है, वो हवाई नहीं है, वो सब कुछ पीवाईक्यूज बेस्ड है। इन सारे क्वेश्चंस को हम आने वाले क्लासेस में लेटर ऑन हम लोग सब डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज मेंस के एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से लिखना सीखेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन देखिए, 2020 में है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन है। 2022 में क्रिटिकली एग्जामिन वेदर द बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट्स द डेमोक्रेटिक विल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब फिर से आया बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। 2024 हाउ हैज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन्फ्लुएंस्ड रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसका मतलब क्या है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में डीओबीएस ही लिखता हूं पढ़ाते समय, इसके हर एस्पेक्ट्स पर हम लोग को तैयारी करनी है ना। जैसे हर एस्पेक्ट का मतलब क्या है, कि व्हाट क्या है, व्हेन कब आया, व्हाई, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, लिमिट क्या है, इसके प्रोस एंड कॉन्स, सब कुछ, हर जितने टाइप के इससे संबंधित एस्पेक्ट्स आ सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, हर तरीके से मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगा, ताकि कहीं से भी मैं ये मान के चल रहा हूं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके किस एस्पेक्ट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं नहीं गेस कर पाऊंगा, ना आप कर पाएंगे, है ना। इसलिए मुकम्मल अच्छी बात क्या है, अच्छी तैयारी किसको कहते हैं, कि जब टॉपिक हम लोग को पता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो अपने हिसाब से हम लोग एक स्मार्ट तरीके से, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे इसके जितने एस्पेक्ट को मैं खोलूंगा और एक एक एस्पेक्ट पर आप लोगों से बात करूंगा, आंसर राइटिंग करवाऊंगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग उसको लिख लें। ऐसे ही जुडिशरी का रोल पर जो थीम है, इस थीम पर कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जुडिशरी के रोल पर, एक्टिविज्म पर, रिव्यू पे, जुडिशियल ओवररीच हो या एक्टिविज्म हो, ये सब क्या है, क्या जुडिशियल ओवररीच होता है, क्या जुडिशियल एक्टिविज्म होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं आगे क्लासेस में। अभी देखिए 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम जुडिशियल ओवररीच, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2022 में डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, फिर से जुडिशियल रिव्यू पर क्वेश्चन आ गया। एग्जामिन द इंक्रीजिंग जुडिशियल इंटरवेंशन इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, मतलब जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के रोल पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, वही रोल ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिव्यू, इन सारे टॉपिक को लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करेंगे और जितने मोस्ट पॉसिबल यहां से हम लोग एस्पेक्ट निकाल पाएंगे, एंगल निकाल पाएंगे, हर एंगल पे हम लोग पढ़ाई करेंगे और उसको लिख करके खुद को तैयार कर लेंगे। ऐसे ही फेडरलिज्म पे, सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के, फाइनेंस कमीशन को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 में एक्सप्लेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद सुटेबल एग्जांपल, सीधा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है उसको उदाहरण के साथ बता देना है। 2022 में डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस। 2024 में क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इन रिसेंट ईयर। इसका मतलब क्या, फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वही फेडरलिज्म से जितने एस्पेक्ट डेराइव हो सकते हैं, एक एक एस्पेक्ट को डेराइव करके हम लोग उस पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कहीं से भी फेडरलिज्म पर क्वेश्चन आए आप लोगों से छूटे ना। वैसे 6th शेड्यूल और असम के ट्राइब्स पर क्वेश्चन 2022 में, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ आसाम। 2024 में, डिस्कस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 6th शेड्यूल एरियाज इन आसाम। फिर से लिख करके रख लीजिए, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। 6th शेड्यूल पर फिर से आप लोगों से क्वेश्चन इस बार भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाना है। तो करना क्या है, सेम चीज 6th शेड्यूल को, इसके हर एस्पेक्ट को खोल करके अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, पढ़ाई करेंगे और खूब सारे, सिर्फ 6th शेड्यूल पर मैंने सोचा है आप लोगों से 15 से 20 क्वेश्चन लिखवाऊंगा हर एस्पेक्ट पे, हर एंगल पे, ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। वैसे डिलिमिटेशन है इलेक्टोरल रिफॉर्म से, आरपीए है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2022 में क्या है, व्हाट आर द मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नीडेड इन इंडिया, भारत में क्या क्या मुख्य चुनावी सुधार करने की जरूरत है, ये आप लोग को बताना था। 2024 में एसेस द इंपैक्ट ऑफ डिलिमिटेशन ऑन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडोजेनस कम्युनिटीज इन आसाम। पहली बार इंडोजेनस कम्युनिटी को लेकर के, मतलब डायरेक्टली आसाम से डिलिमिटेशन को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, ब्यूरोक्रेसी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2020 में क्या था, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, एक अच्छे लोकतंत्र में सिविल सर्विसेज की क्या भूमिका है बात बतानी थी। 2023-24 में इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन कर्मयोगी इन ट्रांसफॉर्मिंग द सिविल सर्विसेज, मिशन कर्मयोगी पर सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा गया। 2024 में, शुड सिविल सर्वेंट्स बी इंसल्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, सॉरी, शुड सिविल सर्वेंट्स बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर्स डिस्कस करना है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी पे, सिविल सर्वेंट पे, रिफॉर्म, सिविल सर्विस में क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, मिशन कर्मयोगी क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, इन हर चीजों पर हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया और डाटा प्रोटेक्शन, फिर से लिख करके रख लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे और पूछे जाएंगे। डाटा प्रोटेक्शन आज भी रिलेवेंट है, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस लगातार ये ट्रेंडिंग टॉपिक से पूछे जाएंगे। देखिए 2022 में क्या क्वेश्चन था, डिस्कस द की प्रोविजंस ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, स्पीड बोल रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना, क्यों, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लें, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और उसके बाद भी सबसे अच्छी चीज क्या है, आप लोग एपीएससी के वेबसाइट पर जाओ और वहां से सारे के सारे पिछले एटलीस्ट 2020 से 2024 तक के मेंस के क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड करें, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और अपने हाथ से नोटिंग करें और खुद से मैच करें कि क्या मैंने आप लोग को जो समझाया वो रिलेवेंट आप लोग के लिए है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो असली पढ़ाई होगी, असली मजा आएगा। 23-24 में, हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। 2024 में, इवेलुएट द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑन द ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस डिलीवरी। तो बार बार डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, इन सब पे ही सिर्फ अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, उसकी थ्योरीज क्या है नहीं पूछा जाएगा, सीधा का सीधा इंप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए वुमेन रिजर्वेशन पे ये बार बार बात होगी, 2024 में आया ना, और अभी भी ये इंपॉर्टेंट बना हुआ है। क्रिटिकली एग्जामिन द वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए इस रोल की क्या भूमिका, उस पर बातचीत करनी है। इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बिम्स्टेक को लेकर के 2020, 22, 24 तीनों साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 में क्या पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, बता दीजिए लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
इवेलुएट द रोल ऑफ बिम्स्टेक इन इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये सब मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और बहुत अच्छे से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा जो रिलेवेंट है आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए। चाइना से उसका चाहे स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स हो, बॉर्डर इश्यूज हो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और तैयारी करनी है। देखिए, डिस्कस इंडिया चैलेंजेस अलोंग विथ म्यांमार बॉर्डर। अभी म्यांमार लिखा है, मैं श्योर हूं कि इस बार शायद बांग्लादेश पूछ ले, पूछा जा सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 2024 में एक्सप्लेन चाइना स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स स्ट्रेटजी एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया। फिर मल्टीलेटरल फोरम्स जो है, जिसको लेकर के मैंने बात किया था, ब्रिक्स है, यूएनएससी है, क्वाड है, G20 है, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, मल्टी जो मल्टीलेटरल फोरम्स है वो नाम चेंज हो जाएगा। एक बार एक मल्टीलेटरल फोरम्स को कैसे पढ़ना होता है, जैसे बिम्स्टेक, इस पर कितने तरीके से बिम्स्टेक पर या किसी भी मल्टीलेटरल फोरम पर क्वेश्चन बन सकते हैं, 7-8 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्रैक्टिस कर लिया ना तो सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, फैक्ट चेंज हो जाएंगे, आंसर राइटिंग का तरीका वही होगा। बहुत आपको एग्जामिनेशन हॉल में उससे हेल्प मिलेगा। 2022 में क्या क्वेश्चन था इनसे रिलेटेड? शुड इंडिया बी गिवन अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? अगले साल, हाउ डज द क्वाड रीशेप सिक्योरिटी डायनामिक्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन? फिर डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द 2024 ब्रिक्स एक्सपेंशन फॉर इंडिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा और मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, डाउनलोड कर लीजिए, मार्केट से खरीद लीजिए, हमारे वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए या एपीएससी के वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कीजिए। लेकिन करना है, देखना है और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब ईयर वाइज शिफ्ट विथ इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, क्या वो शिफ्ट हुआ? अब देखिए, 2020 में जो बहुत ही स्टैटिक पूछा जाता था, ठीक ना, व्हाट इज आर्टिकल 2032 एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था 2020 में, 2022 में वो शिफ्ट हुआ डिजिटल और नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी की ओर। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं फाइनली कि 2024 में क्या हुआ। 2024 में सीधा जो एकदम स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता था वो हाईली करंट प्लस आसाम फोकस होकर के सारे के सारे क्वेश्चन बनने लगे। तो 2020 में जो स्टैटिक था वो 2024 में क्या हो गया, यही हम लोग का कंक्लूजन है कि करंट अफेयर्स का रोल बढ़ता जा रहा है। असम स्पेसिफिक जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है, वो पूछने का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके हम लोग अपने आगे की पढ़ाई करेंगे। और जैसे इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं 10-12 जो आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सारे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड्स, जुडिशियल इंटरवेंशन वर्सेस एग्जीक्यूटिव डोमेन, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, लेटरल एंट्री, एसपीबी गवर्नेंस, मिशन कर्मयोगी, डाटा गवर्नेंस, एआई लेजिस्लेशन 2024 एंड 25 का 6 शेड्यूल एंड नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमी डिबेट्स, डिलिमिटेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन आसाम, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट एंड रोल आउट इशूज, बांग्लादेश क्राइसिस, रोहिंग्या इशू, इंडिया चाइना बॉर्डर प्लस इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स, ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड इंडिया ईयू एफटीए जो ट्रेंड है। ये 10 उन्हीं पीवाईक्यूज के आधार पे मैंने सिमिलर टॉपिक्स रेडी किए हैं और गारंटी है, लिख करके रख लीजिए कि क्वेश्चन का एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे के सारे यही टॉपिक आएंगे, लेकिन अगर आपने इतने टॉपिक भी तैयार कर लिए, आपका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होना है। और मैं बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद से कि इन टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, तो तैयारी कर ले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब ट्रेंड एनालिसिस प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया। अब आप लोगों से अगले सेशन में मैं पीवाईक्यूज के डिस्कशन के साथ जुड़ूंगा आप लोगों से, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।